एपिसोड की शुरुआत में हम यांग को देखते हैं जो कि सेक्ट के पीछे वाले एरिया में आया होता है, जहां उसे प्रीवियस लाइफ में किन्सेन ने बताया था कि उसे इस पहाड़ के ऊपर से एक पेड़ के नीचे से गोल्डन जिनसेन मिला था, जो कि एक रेयर ट्रेजर होता है, जिसकी वजह से यांग की बहुत ज़्यादा पावर बढ़ सकती है। तो यांग किसी तरह उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उस मेडिसिनल हर्ब को ढूंढने लगता है और बहुत ढूंढने के बाद उसे वो हर्ब मिल जाता है, जिसे वो जैसे ही खाने जाता है तो उसे स्वॉर्ड स्पिरिट रोक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करने में मदद करूंगा और आज मैं तुम्हें 4th रैंक मार्शल अप्रेंटिस लेवल पर पहुंचा दूंगा। और वो स्वॉर्ड स्पिरिट उसे बताता है कि जो पिछले लाइफ में स्वॉर्ड प्रैक्टिस उसने किया था वो गलत था। और ये बात सुनकर यांग सोचने लगता है कि क्या मैं गलत प्रैक्टिस कर रहा था और उस प्रैक्टिस की वजह से मुझे जूवी से भी दूर होना पड़ा था, पर इस लाइफ में मुझे एक और चांस मिला है और इस बार मैं जूवी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तब वो स्वॉर्ड स्पिरिट उसे वो हर एब्जॉर्ब करने में मदद करने लगता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम जीजू पीक के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं, जहां एक बंदा जिसका नाम ली जियानिन होता है, जो कि सिओयू पीक के लीडर का बेटा होता है, जो कि बहुत बदतमीजी से गेट खोलने को बोल रहा होता है, जिस पर ऊ शियान शियान जो कि तियानवई पवेलियन की लीडर की डॉटर होती है, वो जियान इन से कहती है कि हम सेम सेक्ट से बिलोंग करते हैं और हमें शांत और पोलाइटली बात करनी चाहिए, जिस पर वो खुद जाकर कहती है कि मैं शियान शियान हूँ जूइन पीक की और हम यहाँ पर किसी ज़रूरी काम से आए हैं, तो प्लीज़ गेट खोलिए। पर तभी जियानिन बोलने लगता है कि ये सब बहुत ही घमंडी हो गए हैं और इसीलिए इन सब को छोड़ो, क्योंकि वैसे भी ये पीक हमारे तियानवी पवेलियन के 9 पीक में सबसे नीचे आता है और यहाँ के लीडर मेंग चोरैन भी किसी काम का नहीं है। और ये सब पेड़ के पीछे छुपकर यांग भी देख रहा होता है और अपने मास्टर के बारे में ये सब सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और एक पत्थर से जियानिन पर अटैक कर देता है। अब इस चीज पर जियानिन गुस्सा हो जाता है और यांग को देखकर उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और शियान शियान उसे रोक देती है और इन सब चीजों के लिए यांग से माफी मांगती है। पर इस चीज से जियानिन और गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि शियान शियान चलो हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये मेंग चोरैन अभी तक नहीं आया है। जिस पर यांग गुस्से में आकर बोलता है तुम फिर से मेरे मास्टर को उनके नाम से बुला रहे हो, वो भी जीजू गार्डन के सामने खड़े होकर। जिस पर वो जियानिन कहता है नहीं तो क्या करोगे, दम है तो आ जाओ। ये कहकर जियानिन और उसके सर्वेंट यांग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब जैसे ही यांग अपना स्वॉर्ड निकालता है, वो सभी हंसने लगते हैं क्योंकि वो स्वॉर्ड टूटा होता है। जिस पर जियानिन हंसते हुए बोलता है कि जीजू गार्डन तो इतना गरीब है कि वो सब एक अच्छा स्वॉर्ड भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तब वो यांग से कहता है क्यों ना तुम मेरे फादर के सिओयू पीक को ज्वाइन कर लेते हो। तभी गेट खुलता है और तैन तैन बाहर आता है और यांग से कहता है कि उसने टी बना दिया है, वो जाकर पी सकता है। पर तान तान अपने में ही मगन होता है और वो बाकी सबको नहीं देखता है। पर जब यांग उसे रोक कर सबको दिखाता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है और जियानिन उसे भी मार कर नीचे गिरा देता है, जिस पर यांग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जीजू गार्डन में आकर यहाँ के डिसाइपल्स को परेशान कर रहे हो और मेरे मास्टर की भी बेइज्जती कर रहे हो, इसीलिए तुम यहाँ से इसी तरह तो नहीं जा सकते। इस पर जियानिन कहता है नहीं तो क्या करोगे, आओ फाइट करोगे तो आ जाओ। तब वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ यांग जियानिन को अच्छा टक्कर दे रहा होता है और उसके अटैक को बार बार डॉज कर रहा होता है, क्योंकि जियानिन उससे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है। और जियानिन से फाइट करते हुए यांग उसकी वीकनेस को पहचान लेता है और अपने पैर से एक छोटे से पत्थर की मदद से जियानिन के पैर पर अटैक कर उसे नीचे गिरा देता है। पर जियानिन का स्वॉर्ड यांग की तरफ बढ़ रहा होता है, पर यांग उसे अपने स्वॉर्ड से रोक देता है और खुद चोट लगने की नाटक करते हुए जियानिन के ऊपर गिर जाता है, जहाँ शियान शियान आकर कहती है तुम सब ठीक तो हो ना। पर यांग और भी नाटक करते हुए कहता है कि मेरा तो हाथ ही नहीं काम कर रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब शियान शियान उसे उठाती है और जियानिन के सर्वेंट्स उसे उठाते हैं, जहाँ यांग बहुत ज्यादा ही नाटक करते हुए कहता है कि मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है और लग रहा है कि मैं अभी गिर जाऊंगा। ये बहाना मारकर वो शियानशिन को पकड़ लेता है, जिसे देखकर जियानिन तो और भी ज्यादा भड़क उठता है और यांग से कहता है मेरे शियान शियान से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर यांग कहता है कि अच्छा अब मैं समझ गया कि तुम इतना क्यों फेंक रहे थे, क्योंकि तुम शियान शियान के सामने शो ऑफ करना चाहते थे।
इस बात से जियानिन गुस्सा हो जाता है और अपने नौकरों को डांटते हुए कहता है कि तुम सब क्या कर रहे हो, इसे पकड़ लो और इसे मारो। पर तभी तैन तैन वहाँ पर किनसैन को लेकर आ जाता है, जिसे देखकर यांग उसे भड़काने लगता है और कहता है कि जियानिन ने हमारी सेक्ट की बहुत बेइज्जती की है और हमारे मास्टर को भी बहुत बुरा भला कहा है। पर किनसैन भी वहाँ पर शियान को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और सबसे पहले उसे ही ग्रीट करता है, जिसे देखकर यांग समझ जाता है कि वो भी शियान को पसंद करता है। तब अपने मन में सोचने लगता है कि किनसैन और जियानिन दोनों ही शियान को पसंद करते हैं, तो क्यों ना मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर इन दोनों को लड़वा दूं। जियानिन कहता है मैं तो यांग को सबक सिखाना चाहता था, पर अगर कोई और भी मुझे गुस्सा दिलाएगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर किनसैन तुरंत अपने फास्ट स्पीड का यूज़ कर जियानिन के पैर पर अटैक कर देता है और जिसकी वजह से जियानिन नीचे गिर जाता है और इस बार तो जियानिन उड़ भी नहीं पा रहा होता है। पर तभी शियान किनसैन से कहती है कि इसकी तरफ से मैं तुम सबसे माफ़ी मांगती हूँ, फिर जियानिन को ट्रीटमेंट के लिए मुझे ले जाना होगा। इस पर किनसैन तो राजी हो जाता है, पर तभी यांग और तैन तैन कहने लगते हैं कि जियानिन को हमसे पहले माफ़ी मांगनी होगी। जिस पर जियानिन कहता है कि मैं और तुम सबसे माफ़ी मांगूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और आज जो मेरे साथ तुम सबने किया है इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब किनसैन यांग से पूछता है कि ये कौन था, मैं सच में उसे नहीं जानता हूँ। जिस पर यांग बताता है कि वो सोयू पीक के लीडर का सन था, जिसे सुनकर तो किनसैन के पसीने छूटने लगते हैं और वो गुस्से में आकर यांग से कहता है ये बात तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जियानिन के फादर होने वाले मार्शल आर्ट कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और इस कंपटीशन के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, पर तुम्हारी वजह से ये सब बेकार हो जाएगा। अब तो मैं टॉप 10 में भी नहीं आ पाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।